एशियन गेम्स अपने पूरे शबाब पर है। हर दिन के साथ हर देश मेडल्स की अपनी संख्या बढ़ाते जा रहा है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। एशियन गेम्स के 5वें दिन यानी कि गुरुवार को भारत ने कितने पदक जीते आज आपको वो बताऊंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि 5वें ही दिन यानी कि गुरुवार को भारत ने कितने पदक पक्के कर लिए हैं जो कि आपको दूसरे दिन पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एशियन गेम्स के 5वें दिन यानी गुरुवार को भारत को एशियन गेम्स में जो है 3 पदक मिले। शुरुआत चांदी से हुई थी और ये जो सिल्वर मेडल आया था वो विश्व में आया था 60 किलोग्राम भार वर्ग में और रोशिबिना देवी को यह सिल्वर मेडल मिला। वो फाइनल मुकाबला चीन की प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ हार गई। हालांकि रोशिबिना से जो है वो गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 2018 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अभी ये खबर अच्छी आई ही थी कि थोड़ी देर बाद ही ये खबर भी आ गई कि भारत के निशानेबाज ने एक बार फिर से सोने पर निशाना साधा है। जी हां, इस बार 10 मीटर एयर पिस्टल की स्पर्धा जो पुरुषों की होती है टीम इवेंट, उसमें भारत को स्वर्ण पदक मिला और इसमें जो स्वर्ण पदक दिलाया वो सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल ने यह स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने 1734 अंक अर्जित किए और चीन को पराजित किया। चीन दूसरे नंबर पर रह गया और वियतनाम को ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो स्वर्ण आया भारत को एक बार फिर से शूटिंग में। तो शूटिंग में कमाल का प्रदर्शन जो है भारतीय दल इंडियन शूटर्स जो है 19वें एशियन गेम्स में कर रहे हैं। अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस उनका किसी भी एशियन गेम्स में हो चुका है। उन्होंने 4 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांसे सहित अब तक 13 पदक जीत लिए हैं और इसकी संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है क्योंकि अभी निशानेबाजी की स्पर्धा चल ही रही है। तो एक सोना आ गया, एक चांदी आ गया और उसके बाद जो है आया कांसा। तो जी हां, एक कांस्य पदक भी गुरुवार को मिला भारतीय दल को। भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल और ये आया है घुड़सवारी में, इक्वेस्ट्रियन जिसे आप कहते हैं। तो घुड़सवारी में वो जो ड्रेसेज इवेंट होता है इंडिविजुअल, उसमें जो है ये ब्रॉन्ज मेडल आया है। और आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो ड्रेसेस का टीम इवेंट हुआ था उसमें भारत को गोल्ड मिला था, लेकिन जो इंडिविजुअल इवेंट हुआ है उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो जीता है अनुष अग्रवाल ने। तो अनुष अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। अगर इसके बाद हम उनकी बात करें जिन खेलों में पदक जो है कुछ कंफर्म हुए हैं, तो आपको बता दूं कि स्क्वैश में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने जो है वो पदक पक्का कर लिया है। दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। तो 2 पदक यहां पर आप स्क्वैश में मानकर चलिए। इसके अलावा अगर आप बात करें तो टेनिस से भी अच्छी खबर है और अच्छी खबर यह है कि रामानाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। उन्होंने जो है अपने प्रतिद्वंद्वी दक्षिण कोरिया को पराजित किया और उनका फाइनल में जो मुकाबला होगा वो चाइनीज ताइपे से होगा और वहां न्यू सू की जोड़ी होगी और उसके सामने होगी भारतीय जोड़ी रामानाथन और साकेत माइनेनी की। इसके अलावा टेनिस में एक और पदक पक्का हुआ है। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले जो है वो भी जो है सेमीफाइनल में अपनी जगह जो है वो पक्की कर ली है मिक्स डबल्स के। और वहां पर उनका जो मुकाबला होगा वो कजाकिस्तान की जोड़ी से होगा। तो ये जो आप कहते हैं कि 2 मेडल टेनिस में भी पक्के हो गए हैं और भी पदक आने की उम्मीद है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस एशियन गेम्स में जो भारत का टारगेट है कि अब की बार 100 पार 100 पदकों का एक लक्ष्य है भारतीय दल का, वो हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि उसके लिए थोड़ी तेजी लानी होगी। 5 दिन निकल चुके हैं और भारत के पास अगर हम पदकों की बात करें तो 6 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य पदक अब तक हैं। मतलब कि कुल 25 पदक भारत अब तक जीत चुका है।
तो भारत को अब जो है 100 पार करना है, तो कुछ पदकों की संख्या तेजी से निकालने होंगे। स्वर्ण पदक पिछली बार 16 भारत ने जीते थे, तो उसे भी क्रॉस करने के लिए अभी 10 पदकों की और आवश्यकता है। लेकिन अभी बहुत सारे खेल बाकी हैं। अभी नीरज चोपड़ा कहां आए हैं, क्रिकेट की टीम कहां उतरी है, वो भी मैदान पर उतरेगी। 3 अक्टूबर से क्रिकेट भी शुरू हो रहा है। तो इन सारी चीजों पर जो है हमारी नजर बनी रहेगी। अभी आपके लिए सूचना ये कि एशियन गेम्स के 5वें दिन यानी गुरुवार को भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता, और इन 3 पदकों की मदद से भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।